हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत अच्छा सा प्यारा सा बैंकिंग का एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिजिटल बैंकिंग के बारे में कि डिजिटल बैंकिंग कैसे वर्क करता है। और डिजिटल बैंकिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि डिजिटल बैंकिंग क्यों हुई, क्योंकि जब हम लोग अ, आगे एक्सटेंड करना चाहेंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहेंगे, तो इसलिए हमें डिजिटल बैंकिंग की आवश्यकता हुई। और डिजिटल बैंकिंग में हम यहाँ पर सबसे पहले वो पढ़ेंगे कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या होता है? कोर बैंकिंग हम आपको डिटेल में आज समझाएंगे और ये आपके ESIC UDC में काम आएगा और बाकी अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी काम में आएगा। और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कोर बैंकिंग क्या है। सबसे पहले कोर बैंकिंग में हम लोग जानेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा तो CBS ब्रांचेस होती बैंकों की। तो CBS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CBS की फुल फॉर्म होती है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो एक एब्रिविएशन से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है CBS की फुल फॉर्म क्या है, या फिर ऐसा पूछा जाएगा CBS में एस क्या है, तो लोग इसको सिस्टम लगा सकते हैं, सर्विस लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये एस जो है एस फॉर सोल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका कि कोर बैंकिंग सेक्टर में, डिजिटल बैंकिंग में, कोर बैंकिंग में जो CBS ब्रांचेस होती हैं वो क्या ब्रांचेस होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में आपको बता दें। जिन बैंकों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अवेलेबल होते हैं उन्हें हम CBS ब्रांचेस कहते हैं, और जिन बैंकों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन कोर बैंकिंग या नॉन CBS ब्रांचेस कहते हैं। जैसे कि ग्रामीण बैंक की कुछ बैंकें होती हैं जहाँ अभी तक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो पहुंच पाए हैं, मतलब ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाते हैं, बस आपको वहाँ जाके ही पेमेंट पैसा जमा करना, वहाँ और वहाँ जाके ही पैसा निकालना होगा। तो वो ब्रांचेस क्या होती हैं? नॉन CBS ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता चल गया होगा CBS ब्रांच क्या होती है और नॉन CBS ब्रांच क्या होती है। CBS ब्रांच जहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट हो जाते हैं बैंकिंग के, ठीक है, और नॉन CBS होती है जहाँ पर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग में सबसे पहले कोर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में कि कोर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो कोर की फुल फॉर्म देखते हैं, CORE होता है, जो कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है। क्या होता है? सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, कोर की फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझाएंगे आपको कि जो कोर बैंकिंग है या कोर की फुल फॉर्म है, ये सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज कैसे हुआ है। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें एक देखिए, इसको समझते हैं थोड़ा इस तरह से। जैसे कि कोई एक पर्सन है ए, कोई एक पर्सन है ए, उसका अकाउंट कोई एक पर्सन है उसका अकाउंट दिल्ली में SBI ब्रांच में है। कोई एक पर्सन है बी, उसका अकाउंट LKO में SBI ब्रांच में है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब इस पर्सन को इस बी के पास, ए को बी के पास पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो वो कैसे करेगा? वो इस ब्रांच से इस ब्रांच में ट्रांसफ़र करेगा ऑनलाइन। कैसे करेगा? ऑनलाइन। उसे हम कहते हैं कोर बैंकिंग। ठीक है, ये तो हो गया ए और बी में। सपोज एक पर्सन है सी, अब इस बी को सी के पास पैसा ट्रांसफ़र करना है और सी का जो अकाउंट है वो आपका मान लेते हैं एक्सिस बैंक में है। और ये एक्सिस बैंक, अभी तो ब्रांच सेम थी, लोगों को लग रहा है ठीक है। अब आते हैं कि भाई एक्सिस बैंक, SBI से एक्सिस बैंक में पैसा इसे ट्रांसफ़र करना है और ये इसका मान लेते हैं बेंगलोर में अकाउंट है। कहाँ पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, तो बी सी को पैसा ट्रांसफ़र करेगा बेंगलोर में, किसके थ्रू? ऑनलाइन के थ्रू, CBS ब्रांचेस जो हैं उनके थ्रू। एक बंदा है डी, उसका ब्रांच मान लेते हैं हम मेरठ में है, और इसका अकाउंट जो दे रखा है वो HDFC बैंक में है, HDFC बैंक में है। ठीक है, अब सी को ट्रांसफ़र करना है डी के अकाउंट में पैसा, तो वो कैसे करेगा? ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेगा। तो आपको ये पता चल रहा होगा यहाँ पर, ए को बी के पास जब पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? ऑनलाइन ट्रांसलेशन के लिए बैंकिंग चाहिए होगी। और एक यहाँ पर जो सेंटर में बैठा हुआ है उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज, जो यहाँ पर यूज़ किया गया है कोर का, सेंट्रलाइज। और जब पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में, दूसरे सिटी में पहुँच जाता है उसे हम कहते हैं ऑनलाइन
और रियल टाइम का जो मतलब होता है वो तुरंत के तुरंत अभी ट्रांसफ़र किया और अभी पहुंच गया, उसे रियल टाइम कहते हैं। एक्सचेंज का मतलब आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक्सचेंज एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ए को बी के पास भेजना है, बी को सी के पास भेजना है और सी को डी के पास भेजना है। तो कैसे सेंट्रलाइज मुझे दे रखा है, यहाँ पर बोला गया है कि कोर बैंकिंग में ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र होता है, वो कैसे होता है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। आपको पता चल गया होगा कि ए ने बी के पास, बी ने सी के पास, सी ने डी के पास एक सेंट्रलाइज ये सेंटर दे रखा है जो कि ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे के पास, उसे हम कहते हैं कोर बैंकिंग। और ये ब्रांचेस कहलाती हैं, सीबीएस ब्रांच जो कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। इतना आज क्लियर आप समझ चुके होंगे कि जो कोर बैंकिंग होती है या कोर की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये कैसे वर्क करता है कि अगर किसी एक पर्सन का एक सिटी से दूसरे सिटी में भी है, एक बैंक से दूसरे बैंक में भी है, तब भी पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो आज इतना मैं रखता हूँ इस टॉपिक को। आगे नेक्स्ट और ज़्यादा चीज़ें लाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे वीडियो, वो आएगी RTGS NEFT पर, और इसके आगे और RTGS NEFT क्यों आया, फिर इसके बाद UPI और IMPS और भीम ये सब क्यों आया, इसको लेकर हम आएंगे। जो नेट बैंकिंग जिसे हम कहते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं या फिर डिजिटल बैंकिंग कहते हैं, उसको लेकर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, कुछ कमी लग रही है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी जाती है, आपको लगता है कि मैंने थोड़ा अच्छे से समझाया है और भी इम्प्रूव करना है कुछ, तो आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया कुछ तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते रहिए, कीप स्टडी। ओके।